आइए मदीने के ताजदार हमारे और आपके सरकार अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में सबसे पहले दुरूद का हदिया पेश करें। मेरे साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहली बैतिहि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि व अहली बैतिहि अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या मुर्शिदी या मौलाई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। यानी अगर इस आयत पर गौर व फ़िक्र की जाए तो सारी ज़िंदगी की तबलीग के लिए बस यही एक आयत काफ़ी है, क्योंकि खुदावंद मुताल फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, ऐसी बातें हरगिज़ नहीं करना जिस पर तुम अमल नहीं करते। बेशक बेशक ऐसी बात हरगिज़ नहीं करना कि जिस पर तुम अमल नहीं करते, इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरी बात यही है कि तुम कहो तो सही मगर उस पर अमल ना करो। तसव्वुफ़ दरअसल प्रैक्टिकल दीन है, यानी यहाँ पर हर चीज़ जो है प्रैक्टिकल होती है। सुभान अल्लाह। हर चीज़ करके, बोलते हैं ना कि करके देखो। तो जब तक हम यहाँ पर किसी महफ़िल में जाते हैं, बयान सुनते हैं, तो हमने सुन तो लिया, समझ भी लिया, लेकिन क्या हमारा नफ्स उस बात पर आमिल हुआ? अगर उस बात पर आमिल हो गया तो जाहिर सी बात है उसके समर, उसके फल, उसके असरात नज़र आएंगे, वरना बातें तो दुनिया में चली रही है। तो जब भी कोई महफ़िल होती है वहाँ जाने से पहले नीयत भी ज़रूर की जाए, इसलिए कि नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिन। मोमिन की जो नीयत होती है ना, वो उसके अमल से बेहतर होती है। कि अगर मैं किसी बुज़ुर्ग की महफ़िल में जा रहा हूँ तो ज़रूर वहाँ से कुछ सीख कर आऊँगा, और जो भी सीखूँगा उस पर अमल ज़रूर करूँगा, और जो भी अमल करूँगा खालिसतन अल्लाह के लिए करूँगा। जब एक शख्स मुझसे बात कर रहा था, और जब तसव्वुफ़ की बात आती है तो लोगों को ये बात समझ में बहुत कम आती है कि ये तसव्वुफ़ में जब खुदा का ज़िक्र किया जाता है तो आम लोग ये सोचते हैं कि बस एक तस्बीह लिए और बैठ के बस रटना चालू किए तो उसको ज़िक्र कहते हैं। हालांकि अरबी लफ्ज़ में ज़िक्र का मतलब याद होता है। क्या होता है? याद। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो इंग्लिश में दो वर्ड आते हैं, एक होता है रिसाइटेशन, दूसरा होता है रिमेम्बरेंस। दोनों चीज़ में फ़र्क है। रिसाइटेशन का मतलब होता है एक चीज़ को दोहराते रहना, रिमेम्बरेंस का मतलब होता है याद करना। यानी जैसे ही मैं, अगर आपका नाम क्या है? हाँ, अरबाज़ भाई, अगर मैं आपको ये कहूँ कि बाबा, हाँ रहीम बाबा, जैसे ही मैंने नाम लिया, आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जहन में आ गए, इसको बोलते हैं रिमेम्बरेंस। समझे? बाकी अगर आप या रहीम या रहीम या रहीम पढ़ते चले जाओ और बाबा से मिले नहीं हो तो फिर क्या, कोई शक्ल नहीं बनेगी। तो इसीलिए खुदा ताला को याद करना है, और तसव्वुफ़ यही चीज़ सिखाता है कि तुम खुदा को याद करो,
और ऐसे याद करो कि गोया कि अपने आप को भुला दो। ये तसव्वुफ़ का असल हासिल है। जब आप किसी महफ़िल में जा रहे हो, वहाँ बातें सुन रहे हो, तो उन बातों को अमल में लेकर आओ, और जब आप अमल में लेकर आओगे आपको उसके असरात खुद ब खुद नज़र आएंगे। लोग आज तसव्वुफ़ को ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आधी दुनिया ऐसी है जो सिर्फ ऊपर चल रही है, बल्कि आधी से ज़्यादा जो बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। जो नज़र आ रहा है बस वही समझता है इंसान, उसके अलावा कुछ समझता नहीं है। लेकिन जब इंसान ख़ुद की ज़ात पर गौर करे तो उसको ये भी समझ में आना चाहिए कि वो किससे ज़िंदा है। क्या उसकी रूह नज़र आती है मगर ज़िंदा है? तो जब तक इंसान अपनी ज़ात पर गौर व फिक्र नहीं करेगा, उसकी ज़ात का उसे हासिल नहीं होगा। बैत 4 किस्म की होती है। पहली बैत तो वो है कि इंसान काफिर से मुसलमान हुआ, कलमा पड़ा किसी बुज़ुर्ग के हाथ पर और अहद कर लिया कि अब रहती दुनिया तक जब तक ज़िंदा हूँ इस कलमे पर कायम रहूँगा, है ना, खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूँगा। दूसरी बैत जो होती है वो होती है बैत जिहाद, यानी जब इंसान किसी बुज़ुर्ग के हाथ पर, यानी कोई ऐसा वक्त आ जाए, कोई ऐसा वाक़या आ जाए कि जंग के हालात बन जाए, तो उस वक्त बैत ली जाती है अपने अफसर से, कमांडर से, कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम अपनी जान देंगे लेकिन मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। तीसरी जो बैत होती है वो होती है बैत हाकिम, यानी जो वक्त का बादशाह हो, वक्त का खलीफा हो, उसके हाथ पर अपना बैत करना कि आप जो कानून आपने नाफिज किया है हम उसका पालन करेंगे। चौथी और फाइनल बैत जो है वो बैत तरीक़त है, और बैत तरीक़त में जो है इंसान किसी कामिल मुर्शिद के आगे अपने आप को सरेंडर करता है और उनके सामने अहद करता है, जो वो बताए। मुर्शिद ने जिस बात का अहद ले लिया उस अहद पर ताहयात कायम रहना, इसे कहते हैं बैत तरीक़त। और इसका फल क्या मिलता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जब इंसान बैत करता है कामिल बुज़ुर्ग के हाथ में तो उसको ये परवाना मिलता है, अगर अपने अहद पर कायम रहा तो सबसे अहम चीज़ ये है कि जो बात हम कहते हैं उस पर कायम रहें, जो भी बात हम सुनते हैं उस पर हम अमल करें, जो भी बात हमें समझ में आती है उसका हम प्रैक्टिकल करें। बेशक। आज दुनिया में जितने भी फ़िरक़े हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, कहीं आपको सुकून नहीं मिलेगा। सुकून सिर्फ़ आपको बुज़ुर्गाने दीन के यहाँ मिलेगा। आप देखो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अमीर है, करोड़पति है, सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है, हाँ? मगर क्या है कि ज़िक्र खुदाबंदी नहीं है, किसी मुर्शिद की नज़र नहीं है। तो बस यही चीज़ है कि अल्लाह ताला ने जो बात हमसे की है, जो हमारे लिए फरमान दिया है, उस पर हमें कायम रहना है और उसको याद करना है। तो इस तरीक़े से गोया कि हम अपने आप को भुला दें। आपको अगर प्यास लग रही हो और आप सिर्फ पानी 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 कहोगे तो प्यास नहीं बुझेगी, पीना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले ये भी पता हो कि गिलास में पानी है, कहीं भी जाके नहीं पीना। और आपको इस बात का यकीन हो कि मैं जिस शख्स से पी रहा हूँ वो पानी ही पिला रहा है, उसके अंदर कोई जहर या कोई और चीज़ नहीं है। आपको प्यास लगेगी तो पानी ही प्यास बुझाएगा, चाहे आप लाख रूह अफ़ज़ा पी लो। तो उसी तरीके से जब अपने अंदर तड़प पहले पैदा करनी होगी, अपने अंदर जब तड़प पैदा होती है तो बोलते हैं ना कि ज़रूरत जो है वो ईजाद की माँ है। जब इंसान को
अपने अंदर तड़प महसूस होती है, तो अल्लाह ताला ने भी ख़ुद कुरान करीम में फरमाया कि वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु, कि हम हिदायत उसको देते हैं जिसके क़ल्ब में तड़प पैदा हो। यानी इंसान को साहिब दिल होना ज़रूरी है। जब साहिब दिल होगा, उसके दिल के अंदर तड़प पैदा होगी, मुर्शिद की याद आएगी, और वो राह खुदा में अगर पहुंचना, दुनिया में कहीं भी आपको अगर खुदा का पता पूछना है, आप पूछते पूछते चले जाओगे, एंड एक बंदे पर ही होगा, आपको कोई ना कोई उसका बंदा ही मिलेगा। और जिसने बंदे को समझ लिया कि ये मुझे खुदा तक पहुंचा सकता है, बस उस पर बैत करो और तादम हयात कायम रहो। बस इसी बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, फ़क़त वस्सलाम। दुरूद पाक का हदिया पेश कर दे बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सैयद आदिल सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक बहुत ही मारिफत से भरपूर कलाम, जो मेरा फेवरेट भी है। मैं आई न हूँ शख्स और अक्स तू है, मैं आई न हूँ शख्स और अक्स तू है, मैं ज़ाहिर हूँ और तू मेरे रूबरू है। आईना देख कर कह रहा हूँ, आईना देख कर कह रहा हूँ, हूबहू तेरे जैसा बना हूँ। आईना देख कर कह रहा हूँ, हूबहू तेरे जैसा बना हूँ। आईना देख कर कह रहा हूँ, हूबहू तेरे जैसा बना हूँ, हूबहू तेरे जैसा बना हूँ। देख ले चश्म बातिन से नादां, देख ले चश्म बातिन से नादां, मैं वही तो ज़हूरे खुदा हूँ, मैं वही तो ज़हूरे खुदा हूँ। मैं तो वहदत नगर का नगीना, कुन्तु कंज़र है मेरा खजीना। मैं तो वहदत नगर का नगीना, कुन्तु कंज़न है मेरा खजीना। ओढ़ कर मी में अहमद का बुर्का, ओढ़ कर मी में अहमद का बुर्का, मैं तो आदम की सूरत लिया हूँ, मैं तो आदम की सूरत लिया हूँ। आईना देख कर कह रहा हूँ, हूबहू तेरे जैसा बना हूँ। और एक ख़ास शेर उसके साथ में मैं एक तराह भी लगाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, जो मेरा सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है कि हुस्न बनकर कभी इश्क बनकर लैला मजनू को बेखुद बनाया। हुस्न बनकर कभी इश्क बनकर लैला मजनू को बेखुद बनाया। अर्ज़ की मजनू ने हक़ से एक रात, क्या बात है, ऐ मेरे मालिक खुदाए नेक ज़ात। अर्ज़ की मजनू ने हक़ से एक रात,
ऐ मेरे मालिक खुदाए नेक ज़ात, रहम के काबिल है मेरा हाल ज़ार, रहम कर मुझ पर मेरे परवरदिगार। आशिक़ लैला बनाया तू मुझे और अपनी नज़रों से गिराया तू मुझे। आशिक़ लैला बनाया तू मुझे, अपनी नज़रों से गिराया तू मुझे। नागहा फिर अर्श से आई निदा, नागहा फिर अर्श से आई निदा, गम न कर मजनू तू बस इस बात का, गम न कर मजनू तू बस इस बात का। इश्क का मजनू बनाना काम है, इश्क का मजनू बनाना काम है, मेरे ही जलवों का लैला नाम है, मेरे ही जलवों का लैला नाम है। तो हुस्न बनकर कभी इश्क बनकर लैला मजनू को बेखुद बनाया, क्या बात है, क्या बात है। लैला मजनू को बेखुद बनाया। खैर व शर का है मेरा तमाशा, खैर व शर का है मेरा तमाशा, तुझ में रहकर मैं तुझसे जुदा हूँ, तुझ में रहकर मैं तुझसे जुदा हूँ। आईना देख कर कह रहा हूँ, हूबहू तेरे जैसा बना हूँ। और मैं ही जाकिर और मज़कूर हूँ मैं ही साजिद और मसजूद हूँ मैं ही जाकिर और मज़कूर हूँ मैं ही साजिद और मसजूद हूँ मैं। अब हटा देखो पर्दा दुई का, अब हटा देखो पर्दा दुई का, चार सू मैं तो जलवा नुमा हूँ। अब हटा देखो पर्दा दुई का, चार सू मैं तो जलवा नुमा हूँ। पीर आदिल नहीं तेरा सानी, क्या बात है। दीनो ईमा का तू मेरा बानी, पीर आदिल नहीं तेरा सानी, दीनो ईमा का तू मेरा बानी। मुझको हरदम शरीयत का डर है, मुझको हरदम शरीयत का डर है, वरना कहता मैं तेरा खुदा हूँ। आईना देख कर कह रहा हूँ, हूबहू तेरे जैसा बना हूँ, हूबहू तेरे जैसा बना हूँ। देख ले चश्मे बातिन से नादां, मैं वही तो ज़हूर खुदा हूँ, मैं वही तो ज़हूर खुदा हूँ। सल्लु अलल हबीब। अच्छा है, और दो गिरे ऐसे लगाए जो जगह पे लगाना चाहिए था। कभी हुस्न बन के कभी इश्क बन के, है ना, लैला मजनू को बेखुद। कल हम लोग हज़रत के पास आए थे तो बैठ के बात हो रही थी, तो भाई ने बताया हमें हज़रत ने कि जब से हमने ये महफ़िल शुरू करी है, ज़िक्र जब से शुरू करी है, काफ़ी लोगों के काम बनना शुरू हो गए, है ना। काफ़ी लोगों ने बोला कि हमारे काम शुरू हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों के बहुत फ़ायदे शुरू हो गए सरकार के सदक़े में। तो इसी पे से एक मैं नाज़ शरीफ बोलना चाहती हूँ। वसल्लम अलैका या हबीब
मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं। तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। तेरे इश्क की बदौलत, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मुझे मौत आए आका, मुझे मौत आए आका, तेरा जिक्र करते करते, तेरा जिक्र करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते मेरे सूने सूने घर में, मेरे सूने सूने घर में कभी रौनके अता हो। मेरे सूने सूने घर में, मेरे सूने सूने घर में कभी रौनके अता हो, कभी रौनके अता हो। मैं दीवानी हो गई हूँ, मैं दीवानी हो गई हूँ। तेरी राह तकते तकते, तेरी राह तकते तकते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते किस चीज़ की तलब है, किस चीज़ की तलब है। न है आरज़ू भी कोई है, न आरज़ू भी कोई। तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है। कश कौल करते करते, कश कौल करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते किस चीज़ की तलब है, किस चीज़ की तलब है न है आरज़ू भी कोई, है न आरज़ू भी कोई। तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है। कश कौल भरते भरते, कश कौल भरते भरते है जो जिंदगानी बाकी, है जो जिंदगानी बाकी। ये इरादा कर लिया है, ये जो जिंदगानी बाकी, ये जो जिंदगानी बाकी। ये इरादा कर लिया है, ये इरादा कर लिया है।
तेरे मुनकिरों से आका, तेरे मुनकिरों से आका, मैं मरूंगी लड़ते लड़ते, मैं मरूंगी लड़ते लड़ते। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। मेरी ऐसी हाज़िरी हो, मेरी ऐसी हाज़िरी हो कि कभी न वापसी हो, कि कभी न वापसी हो। मेरी ऐसी हाज़िरी हो कि कभी न वापसी हो। मिले सद का पंजतन का, मिले सद का पंजतन का, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते। नासिर की हाज़िरी हो, नासिर की हाज़िरी हो, कभी आस्था पे तेरे। नासिर की हाज़िरी हो, नासिर की हाज़िरी हो, कभी आस्था पे तेरे, कभी आस्था पे तेरे। के ज़माना हो गया है, के ज़माना हो गया है, मुझे आहे भरते भरते, मुझे आहे भरते भरते। मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बात याद आ गई, सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे मजलिस में, काफ़ी लोगों के साथ बयान हो रहा था, ख़ास बयान जिसमें कुछ कम लोग होते थे। कोई एक जोड़ा था हस्बैंड वाइफ का, और उनका रोज़ा टूट गया, उनका रोज़ा टूट गया। वो अपनी इस्लाह करने के लिए आए सरकार के पास, बोले जी हमारा रोज़ा टूट गया है, इसका कफ़ारा कैसे अदा होगा। तो सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप 7 रोज़े रख लो, तो उसका क्या बोलते कफ़ारा ना, उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा, 7 रोज़े रख लो। तो बोले हुजूर क्या बताऊं, एक रोज़ा तो रख नहीं पाया, एक रोज़ा तो ढंग से रख नहीं पाया, तो 7 रोज़े कैसे रखूँगा। बोले फिर एक काम करो, फिर एक नहीं रख सकते तो एक काम करो, कुछ 7-10 लोगों को कुछ खिला दो जाके खाना, वो उसका कफ़ारा हो जाएगा। तो बोले जी मैं तो खुद, हम लोग दोनों इतने गरीब है कि हमारे खुद के खाने के इतने वांदे हैं। तो एक बंदा खजूर ले आया महफिल में, सरकार को बोला बांट दो सबको। तो सरकार बोले काम करो, इनको खजूर दे दो, है ना, तो आप लोग खजूर बांटो तो तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो बोले हुजूर हमसे ज़्यादा भूखा कौन मिलेगा। तो सरकार मुस्कुराए और बोले ठीक है तुम ये ले जाओ और खा पी के सो जाओ। तो उस वहाँ पे लोगों ने जो सरकार को देखा, साहबियों ने, उन्होंने बोला कि पहली बार कई दिनों के बाद हम सरकार के दंतान शरीफ नज़र आए मुस्कुराते हुए, इतना ज़ोर में सरकार ने मुस्कुराए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुई थी रफ़ सल्लल्लाहु ताला, तो उसका खुला और मैं बताना चाहता हूँ। कलाम आपने पढ़े तो उसमें बात थी रफ़ की, तो जुबैर शाह साहब ने रफ़ के बारे में कुछ बताए थे, है ना, तो मैं भी कुछ और बताना चाहता हूँ। ये जो सवारी रफ़ थी सरकार की शब महराज में सरकार की जो सवारी थी रफ़, तो उसके पहले जब सरकार अपने घर से मस्जिद अक्सा के लिए निकले, वहाँ पे सवारी थी घोड़ा मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद अक्सा से आसमान तक जो सवारी थी वो थी बुर्राक,
है ना। बुर्राक के आगे जो अल्लाह तक सवारी थी वो रफ रफ थी। हाँ, तो जो घर से मस्जिद अक्सा तक जो सवारी थी घोड़े पे, उसको बोलते हैं तफरका। क्या बोलते हैं? तफरके की सवारी। जैसे आज कई बुज़ुर्ग लोग, आज अजमेर, कल गरीबन नवाज़, परसों बंदा नवाज़ जाते हैं ना, तो ये तफरका है। क्या ये बुज़ुर्ग की हाज़री जो है बुज़ुर्गों की, वो तफरके में आती है। जब जो सरकार का एक सफ़र था तफरका, जो घोड़े पे किया था, उसमें मेहनत बहुत थी, उसमें मेहनत बहुत थी। और जब कोई बुज़ुर्ग से वो चीज़ अता हो जाती है पीर के सदक़े में, तब शुरू होता है सफ़र बुर्राक। उसको बोलते हैं जमा, महफ़िल जमा में जाना, तफरके से निकलना और महफ़िल जमा में जाना। जब महफ़िल जमा में बंदा गया तो उसकी सवारी होगी बुर्राक। और महफ़िल जमा से जब अल्लाह के रूबरू पहुँचने का मुकाम आया सरकार का, उस वहाँ पे जो सवारी थी वो रफ रफ, उस मुकाम को बोलते हो जमी उल जमा। यहाँ बंदा अकेला था, तफरके में बंदा अकेला था, और जब बुर्राक पे गया तो साथ में उसकी रूह भी थी, और जब जमीउल जमा में गया तो उसका नूर भी था, उसका नूर भी था। पहला सफ़र तफरका, दूसरा सफ़र जमा, मतलब किसी के साथ जमा होना, एक और जुड़ना, है ना। और उसके बाद जमीउल जमा के वहाँ की भी जमा मिलना, वहाँ भी तो कुछ है ना। तो जमीउल जमा ये सफ़र था, उसको बोलते हो रफ रफ। और रफ रफ जो है वो अपनी सांसों की बात है। किसकी बात है? जहाँ पे अल्लाह और बंदे के बीच में 7 आसमान ख़त्म हो गए, उस जगह को बोलते हैं उफ़क़ आला। क्या बोलते हैं? उफ़क़ आला। अल्लाह उस तरफ और सरकार इस तरफ, है ना। और यहाँ से सरकार को वहाँ जाना है जहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं, आसमान ख़त्म हो गए, तो उस वहाँ पे पैर ठहरना चाहिए। तो उन्होंने अपनी सांसों पे अपने आप को ठहराया, तो रफ रफ, एक सांस दूसरी सांस रफ रफ करते हुए वहाँ पहुँचे। और पहुँचकर घूम के देखा सरकार ने, बाई ताला तू कहाँ है, तो खुद का नज़ारा किया, खुद का नज़ारा किया। नज़ारा करने के बाद सरकार दो आलम इस बात को पर्दा रखे, इस बात को पर्दा रखे, और वहाँ से तोहफ़ा ले आए नमाज़ों का। ये जो हम 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ते हैं, ये तोहफ़ा है। अल्लाह ने सरकार को फरमाया कि तुम आए हो मेरे हबीब मुस्तक, और मैं तुमको ले आया, मैं तुमको, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने साथ अपने हबीब को, है ना वो। तो उन्होंने, अल्लाह ने एक तोहफ़ा दिया अपने हबीब को कि तुम अपनी उम्मत को देना, तुम अपनी उम्मत को देना। और कहना कि बड़ी कसरत से इसकी अदायगी करे, बड़ी कसरत से इसकी अदायगी करे नमाज़ों की। और सारा राज नमाज में है, सारा राज। जिसने ये ज़ाहिरी 5 वक्ता नमाज पढ़ के अपनी नमाज को कायम कर लिया, जिसने अपनी नमाज को कायम कर लिया, समझो उसकी नमाज कायम हो गई। बोलते ना दायम वज़ू कायम नमाज, मेरा वज़ू तयम्मुल कायम है, मेरी इश्क की दायम नमाज है, मेरी इश्क की दायम नमाज है। तो एक बात याद आई, छोटी सी, भी बताना चाहता हूँ। कोई खुलासा है कहीं पे मैंने सुना था कि बंदा जब अपनी आँखों से गलत चीज़ें देखना शुरू करता है, तो कोई पैगंबर थे, उन पे वो अज़ाब आ गया। जो बंदा अपने लफ्ज़ों से गलत बोलना शुरू करता है, फिर एक पैगंबर का नाम है, फिर उन पे अज़ाब आया। ऐसे कई अज़ाब आए, कानों से किसी ने गलत सुना तो फिर एक अज़ाब आया, वो भी पैगंबर का नाम है, वो तकलीफ़ पहुंची है लोगों को। तो आज हम रसूलुल्लाह की उम्मत है, हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तो हमारे पे कोई आजाब नहीं आता, उनकी दुआ है हमारे ऊपर। लेकिन हम लोग को तकलीफ़ें आती है, तो तकलीफ़ें आती है तो हम लोग हमारे आज़ा को एकदम गौर व फिक्र से इससे ना गुनाह करे, ना इससे गलत बोले, ना इससे गलत सुने। तो हमारे सिलसिले में एक बात है, हम अपने मुरीदों को कायम वज़ू बनाते हैं। कायम वज़ू का मतलब होता है उसकी रूह का वज़ू, जो ज़ुबान से उसको मनाया जाता है, दायम वज़ू, है ना, कायम सलात।
तो उसका जो वज़ू दायम वज़ू कराया जाता है उसकी रूह के लिए, तो वो कराया जाता है ज़ुबान से। जब ज़ुबान से बंदा करता है तो उसके रूह का वज़ू होता है, और वो ता क़यामत तक वो वज़ू से ही होता है। किसी भी हालत में उसका दम निकले तो वो वज़ू से ही रहेगा। तो ये हमारे सिलसिले में काफ़ी सिलसिलों में कराया जाता है। तो हर बंदे को उसका दायम वज़ू करा दे, ताकि उससे कुछ गलती हो तो उसको पता चले कि मैं वज़ू से हूँ, पता चले कि मैं वज़ू से हूँ। वो अपनी आँखों को रिटर्न ले ले, अपनी ज़ुबान को रिटर्न ले ले, अपने कानों को रिटर्न ले ले, हर गलती से बचे। और इस गलती को लेकर अपने दिल के अंदर एक जंग बदर चलना चाहिए कि मैं दायम वज़ू से हूँ, तो मुझसे मेरी निगाह गलत जाना नहीं चाहिए, मेरी ज़ुबान गलत नहीं बोलना चाहिए। तो अंदर एक जंग बदर चलना चाहिए, अंदर एक जंग बदर चलना चाहिए। मैं वज़ू से हूँ, मैं वज़ू से हूँ, वज़ू से हूँ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई सुनाएगा कोई कलाम? तो ना ऐसा था, तो बेचारा वो इतना सफ़र तय करा और वो रोने लग गया, भूख का तो मारा था। बोले एक तो औरत ही ऐसा, बोले उनको कुछ काम धंधा है नहीं, यही सब करते रहते हैं, 1 रुपया कमाने का तो ढंग ही नहीं है ना, ऐसा वैसा बोल डाली। तो नाराज़ हो गए वो और बहुत दुखी हो गए, और आके चौराहे पे बैठ गए जहाँ 4 भूखे बैठते थे खाना खाने के लिए। तो बोले क्यों भाई, बहुत अफसोस से बैठे हो, आँखों से पानी जा रहा है। बोले बहुत तकलीफ़ है, मैं बड़ी मन्नतों के साथ मेरे पीर के पास आया तो मुझे ऐसा ऐसा सुनने मिला। बोले वो बहुत अच्छे, उनकी घरवाली थोड़ी ऐसी है वो बहुत अच्छे वो बहुत अच्छे है, कुछ चिंता और कुछ फ़िक्र मत करो उनकी, अभी वो आएंगे लकड़ी काट के इधर। तो वो आए और मुलाकात हुई। तो बोले हज़रत ठीक है, मुलाकात हो गई, मैं जाता हूँ। बोले नहीं नहीं चलो घर पर। नहीं, मैं तो घर का हाल तो देख लिया, अब क्या चलूँ घर मैं चलता हूँ। बोले वो क्या है, मैं बहुत बड़ा पीर बन के घूमता फिरता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, गब्बा शब्बा पहन के। तो जब घर जाता हूँ तो औरत 2 डांटी देती है, तो पता चल जाता है मेरी औकात क्या है, और मेरी नफ्स मर जाती है, मेरी नफ्स मर जाती है और मैं सीधा हो जाता हूँ। नहीं तो नफ्स ऐसी तन जाती है मैं पीर हूँ बोल के, है ना। तो वो मेरी डॉक्टर है, वो मेरी डॉक्टर है तो ये हाल होता है ना। तो आदमी को पता भी होना चाहिए कि मेरे अंदर भी कोई नफ्स है। और उस बशर अल हादी, बशर हाफी, उनका तो मामला ऐसा था कि वो मदीने में नंगे पैर घूमते थे। वो अपने ज़माने के आलिम भी रहे, इमाम भी रहे, और उसके बाद वो फ़कीरी भी ले लिए। तो मदीने में गाय और बैल गोबर करना बंद कर दिए, गोबर करना बंद कर दिए। तो एक दिन पूछे यार आज तो कोई गोबर करा हुआ इधर। बोले लगता अबुल से वो बशर अल हादी लगता वो विशाल हो गया। वो लंगे पैर चलते थे, वहाँ के जानवर गोबर करना बंद कर दिए थे। ये मदीने का बहुत मारूफ वाक़या है, किताबों में लिखी है बात। तो हम लोगों ने सब बातों से गुजरना चाहिए, गौर करना चाहिए। हम लोग कभी गौर नहीं करते। आजकल बहुत यूट्यूब पे है, सब ढूंढो तो मिल जाती बातें, गौर करो तो। लोगों ने कैसे ज़िंदगी जिया, उनको देखकर जानवरों में कितना अदब था। आज हमको देखकर इंसानों में अदब नहीं है, क्योंकि हमारा एक किरदार गड़बड़ हो गया है ना। उनका किरदार देख के वहाँ के जानवर सुधर जाते थे। हाँ वाह। मैं 2, 4, 10 ऐसे बुज़ुर्गों के मैं वाक़यात सुनाऊँ बैठ के, बहुत मतलब एकदम दिल जिंदा हो जाता है कि क्या इन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है। मतलब किसी को उफ़ बोलने के लिए वो डरते थे, किसी को उफ़ बोलने के लिए। आज हम तो सिर्फ किताबों में रह गया कि यार माँ को उफ़ मत बोलो, बाप को उफ़ मत बोलो, हिदायत में रह गया। लेकिन रियल में सब उफ़ क्या सब कुछ बोल देते हैं, है ना। तो वो ज़माने में उफ़ तक बुज़ुर्ग किसी और के लिए भी नहीं बोलते थे।